क्या पढ़ते हैं, पाचन तंत्र। ये किसमें होता है, आहार नाल में। इसकी लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर होती है। अच्छा, इस आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता है इसको देखते हैं। इसमें आता है मुख गुहा, एक आता है ग्रास नली, एक आता है आमाशय, एक आता है छोटी आंत, एक आता है बड़ी आंत, और मलाशय और गुदा। ना कुछ ग्रंथियां भी काम में आती हैं, पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिनमें क्या होता है, यकृत, और क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि। इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ते हैं दांत के बारे में, यानी कि मुख गुहा के बारे में। जो हमारा मुख है, यह मुख गुहा कहलाता है, क्योंकि गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। इस मुख गुहा में दो चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक दाढ़ ग्रंथि और एक दांत। तो सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, हम दांत के बारे में। दांत का अध्ययन, अगर कोई भी व्यक्ति दांत के बारे में पढ़ना चाहे या दांत के बारे में मतलब अध्ययन करना चाहे, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो पढ़ेगा ओडोंटोलॉजी। मतलब इसका मतलब है दांत के बारे में हमें पूरा जानकारी मिलेगी, दांत के डॉक्टर हम बन सकते हैं ना। फिर देखते हैं कि दांत के प्रकार वास्तव में कितने होते हैं। दांत के प्रकार मुख्य रूप से इनको कई प्रकार से बांटा जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं दो प्रकार से। एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी मतलब क्या, ऐसे दांत जो एक बार आते हैं उसमें चले जाते हैं, इसे कहते हैं दूध का दांत, जो बच्चों में लगभग होता है, और इसकी संख्या 20 बताई गई है। फिर एक क्या होता है अस्थायी दांत, यानी कि इन दूध के दांत को टूटने के बाद जो दांत आते हैं वह परमानेंट जीवन में रहते हैं, उसे कहते हैं अस्थायी दांत। इनकी संख्या 32 बताई गई है। फिर देखते हैं ये अस्थायी दांत जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, वैसे इनके बारे में देखते हैं। तो इनमें पहला क्या होता है कृंतक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर। एक होता है रत्नक, जिसे कहते हैं कैनाइन्स, और एक होता है अग्रचौड़क, जिसे कहते हैं प्रीमोलर, और एक होता है चौड़क, जिसे कहते हैं मोलर्स। इनकी संख्या देखते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, और रत्नक की संख्या 4 होती है, अग्रचौड़क की संख्या 8 होती है, और चौड़क की संख्या 12 होती है। अगर हम कार्य देखें तो कृंतक का जो कार्य होता है, यह होता है भोजन को काटना। कुछ भी चीज अगर हम खाएं तो उसको काटने वाला काम कौन करता है, वो करता है कौन, कैनाइन्स करता है, सॉरी इंसाइजर करता है। उसके बाद जो कुतरना, जो रत्नक होता है, इसका काम क्या होता है, ये भोजन को कुतरना या चिड़ना, फाड़ना। जिससे हम गन्ना वगैरह चुनते हैं, इसमें क्या होता है, जो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है यह चौड़क कैनाइन्स ही अर्थात रत्नक की भूमिका निभाता है ना। चीजों को, भोजन को चीरने फाड़ने में मुख्य रूप से रत्नक भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या आता है प्रीमोलर्स, इसकी संख्या 8 होती है। इसका काम होता है भोजन को चबाना, मतलब चबाना कि ना ऐसे कठोर चीजें हैं कि मुलायम होती हल्की होती हैं, उन्हें बढ़िया से चबाना, इसका काम होता है अग्रचौड़क काम होता है। उसके बाद जो चौड़क होता है, इसे मोलस्क कहते हैं। इसकी संख्या संहति को वाले दांत में होती है, जिसका कार्य क्या होता है चबाना, लेकिन ये कठोर भाग को चबाने का काम करती है। जो मतलब जो चौड़क उन्हीं कठोर भाग को, मतलब कठोर भोजन चबाता है, जो कहीं न कहीं अग्रचौड़क नहीं चबा पाते हैं ना, जिसको नहीं फोड़ पाते हैं, उसको कौन फोड़ता है, चौड़क फोड़ता है, मोलर्स फोड़ता है। उसके बाद हम देखें कि जो दांत की परतें होती हैं, दांत की परतें होती हैं 3 प्रकार से होती हैं। सबसे बिचली वाली परत का नाम क्या है, पल्प। फिर मध्यम वाली परत का नाम, जो बीच में होती है, उसका नाम क्या है, डेंटिन ना। और जो सबसे बाहरी परत होती है, इसे कहते हैं इनेमल। और पूरे शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है, वो कौन होता है, इनेमल होता है। और दांतों में जो चमक आती है, वो इनेमल के कारण ही आती है। फिर अपने हम मुख में एक जबड़न देखते हैं, दांत कैसे होते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे 4 प्रकार से, मतलब इन पूरे 16 दांत के जबड़े में बात की गई है। तो एक दांत ये, एक दांत ये, एक दांत ये, और एक दांत ये, जो 4 दांत हैं, इन 4 दांत को कहते हैं क्या, कृंतक कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी कहते हैं इंसाइजर। कितने होते हैं, संख्या 4 होती है। यही काम करते हैं मुख्य रूप से क्या, भोजन को काटने वाला काम करता है, ये कृंतक करते हैं। फिर इसके कोने में जो नुकीले दांत दिखते हैं, इन्हें कहते हैं क्या, रत्नक। एक इस तरफ होता है और एक उस तरफ होता है, अर्थात निचले वाले भाग में इस तरह कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद फिर यहाँ से 2 देखते हैं, इधर साइड 2, एक ये, और इधर साइड ये, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों क्या होते हैं, 2 इधर 2 इधर, क्या होते हैं, ये अग्रचौड़क होते हैं। और फिर देखते हैं कि 1 2 और 3 इस साइड, 1 2 और 3 इस साइड, तो 3 और 3 6 कितने हो गए, 3 और 3 6, नहीं कहते हैं क्या, चौड़क। अर्थात 4 कृंतक, 2 रत्नक
और 4 आगे चौड़क और 6 चौड़क, तो 4 2 6 6 4 10 10 6 16, 16 दांत कहाँ निचले वाले भाग में, जब 16 दांत निचले जबड़े में तो 16 का ऊपर वाले जबड़े में। इस प्रकार जो दांत है इनकी संख्या निकल के आई है 32 निकल के आई है। हमसे क्या पूछता है दांत का सूत्र। दांत का सूत्र बच्चों में अलग पूछता है और वयस्क में अलग पूछता है। तो दांत का सूत्र एक प्रकार देखते हैं वयस्क में, एक बार देखते हैं बच्चों में। वयस्क में क्या होता है 21 23 21 23 21 23, ये मान लीजिए जो लगा है ये भिन्न वाले निशान मान लीजिए, ये है ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला क्या है निचला जबड़ा। और हम देखते हैं कि जो यह है 21 02 और 21 23 21 23, इन दोनों को अगर हम चाहें तो इधर भी 2 से गुणा कर लें और इधर भी 2 से गुणा कर लें। चाहे जोड़ लीजिए कि 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। 16 कहाँ हो जाएगा ऊपर जबड़े में, और सेम नीचे भी 2 1 3 3 1 3 2 5 5 3 8, 8 दूनी 16 का हो जाएगा, 16 जाएगा नीचे वाले जबड़े में, 16 ऊपर वाले में 16 नीचे वाले में, अर्थात कुल 32 दांत हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 2 ऊपर लिखा गया है और जो नीचे लिखा गया है ये दांत कौन से हैं, ये इंसाइडर वाला लिखा गया है, अर्थात कृंतक वाला जो भाग है इसको यहाँ लिखा गया है। फिर जो कैनाइंस वाला है इसको यहाँ लिखा गया है, और जो प्री मोलर वाला है ये जो यहाँ लिखा गया है, और जो मोलर वाला है तीन यहाँ लिखा गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि 8 कुल होते हैं, लेकिन इनमें 4 होता है इंसाइजर, 2 होता है कैनाइंस, 4 होता है प्री मोलर और 6 होते हैं मोलर। क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 6। जैसे हमने ऊपर किया वैसे हमने नीचे करेंगे तो ऊपर भी 16 निकल के आएगा और नीचे भी 16 निकल के आएगा। इस प्रकार कितने होंगे वैसे में कुल 32 दांत होंगे। फिर देखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी ऐसा देखते हैं। बच्चों में क्या है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में 2 संख्या यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 1 3 और 3 2 5, 5 रहेंगे 10 दांत ऊपर और 2 1 3 3 2 5 होंगे 10 नीचे, यानी कि 10 दांत ऊपर जोड़े में, 10 दांत नीचे वाले में कितने जाएंगे 20 दांत। अगर देखेंगे तो ये भी इसका इंसाइजर है, कैनाइंस है, प्री मोलर है, मोलर है। बच्चों में जो होता है वह प्री मोलर की संख्या आपको नहीं होती है। बच्चों में क्या होती है प्री मोलर संख्या आपको नहीं होती है, अर्थात जो अर्धचौड़क होता है इसकी संख्या 0 होती है। और जो मोलर वाला है चौड़क वाला है इसकी संख्या होनी चाहिए कुल 6, एक तरफ 6 नीचे भी 6, लेकिन ये ऊपर 2 होता है और मतलब ऊपर वाले भाग में 4 होता है, नीचे वाले में 4 होता है, अर्थात कितने होते हैं 8। अर्थात अगर 2 से नीचे गुणा करेंगे तो 2 नहीं है 4 इंसाइजर, 2 कैनाइंस, प्री मोलर 0 और मोलर कितना 4, तो 4 2 6 6 4 10, 10 हो जाएगा ऊपर जबड़े में और सेम 10 हो जाएगा नीचे जबड़े में। इस प्रकार बच्चों कितने होते हैं, बच्चों में होते हैं 20 दांत।